हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में काफ़ी पढ़ा चुका हूँ। इस क्लास में कुछ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के कुछ एग्जांपल्स बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। इसमें एक पहला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये है, आप लोग देख सकते होंगे। ये पहला एग्जाम्पल मैं लगा देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या लिखा है? फाइंड द जीरोस, दो बार लिख के कोई बात नहीं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या निकालना है? जीरोस निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है इसके जीरोस निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या करना है? रिलेशनशिप भी निकालनी है। ये लिखा देखो, जीरोस और यानी कि इनके बीच में रिलेशन होता है कुछ, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, वो निकालना, ठीक है। पहले एक मिनट चीज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को लगवाने से पहले एक मिनट बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ पहले ये लिख ले। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म होती क्या होती? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है? एक मिनट बता रहा हूँ आपको। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? देखते हैं। ये होती ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x² प्लस 7x प्लस 9। 9 लिख दिया, 9। यहाँ पे आप लोग ये बताओ मुझे कि यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे कितना है? देखो ये दिख रहा है x² इसमें भी, x² इसमें भी। तो a की जगह क्या लिख रहा है? देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a की जगह क्या है, ये। तो a इक्वल टू कितना है? 2 है, ठीक है। a इक्वल टू 2 है। b इक्वल टू यहाँ पे देखें x इसमें भी, x इसमें भी, तो b इक्वल टू कितना है? 7 है। और c ये इसको बोलते हैं, c क्या है? c कितना है? 9। ये याद रखना, हर चीज़ सब में ऐसा ही होता है, ठीक है। सब में ऐसा ही होता है, ठीक है। कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से एक बार देखिएगा, आप लोगों को कुछ बताना है मुझे, ठीक है। सही से देखना, ठीक है। एक फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ, एक इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया x² प्लस 7x प्लस 9। यही तो अभी शायद लिखा था, यही। तो इसमें बता देता हूँ, यहाँ पे ले लिए 2x² प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पे ये है, मैंने पूछा x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? गुणांक। x² का गुणांक, हिंदी में भी लिख देता हूँ। x² का गुणांक हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। कोफिशिएंट मतलब x के साथ में जो लगा है। x² का पूछा है मैंने, देखो x² का पूछा है, यानी कि x के साथ में जो लगा है, x के आगे जो लगा होगा वही उसका गुणांक कोफिशिएंट होगा। x के आगे देख सकते हैं आप लोग क्या लगा, ये देखो। x के साथ में देखो ये x² है, ये इसके साथ में ये लगा x²। तो यही इसका क्या हो जाएगा? गुणांक, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट इसका हो जाएगा 2। x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और भी आगे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या, याद रखना, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं, ठीक है। गुणांक बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूछा है x का कोफिशिएंट बताओ। x का कोफिशिएंट, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? यानी कि x, ये है x, इसके साथ में जो लगा आगे, यही इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट, गुणांक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि गुणांक क्या होता है? उसके आगे जो लगा होता है डिजिट, यानी इसके साथ में जो लगा है ये वाला, आगे वाला। जस्ट इसके x का पूछ रहा हूँ, इसलिए x के आगे लगा वाला गुणांक क्या होता है? उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है।
कांस्टेंट टर्म इसके साथ देखो ये एक्स वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स वेरिएबल है। इसके साथ देखो, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ 9 लिखा है, सिंगल लिखा है आराम से, कोई इसके साथ नहीं कोई कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं। 9 क्या है, कांस्टेंट टर्म। इतना आप लोग, आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा, इसको इतनी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दी, ठीक है। आप लोगों को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दी आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है x² प्लस 7x प्लस 10, ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है इसके जीरोस निकालने हैं। इसके जीरोस कैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इसके साथ में देखो कॉफिशिएंट मैंने अभी लोगों को, आप लोगों को बता दें कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट मतलब इसे x के साथ में 7 चिपका और लगा हुआ है, देखो ये लगा है, ये लगा है, तो इसका कॉफिशिएंट x का 7 हो जाएगा। यहाँ पे भैया कुछ भी नहीं लगा है x² के साथ में, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो इसका इस वाले नंबर को इस वाले नंबर को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, इस वाले को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आया, 10 के ऐसे दो फैक्टर करो, दो ऐसे फैक्टर करने हैं 10 के, जिसको सम करने पे दो नंबर ऐसे होंगे जिनको सम करने पे कितना आना चाहिए, सम करने पे 7x आना चाहिए, 7 आना चाहिए, सिर्फ 7 याद रखो। और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ये वाला 10 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर बताओ आप लोग, ठीक है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको हम सम करें 7 आ जाए और प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, 9 कितना 10 आ जाए। तो बताओ ऐसे दो नंबर, 2 और 5 हो जाएंगे, 2 5 से 10 होता है, 2 5 से 10 होता है, तो इन दो नंबर को ऐड करके देखो आप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन्हीं दो नंबर को 2 मल्टीप्लाई 5 करके देखो, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो क्या ये दो नंबर हो जाएंगे, फिर ऑफकोर्स 2 नंबर ये हो जाएंगे। हम इनको क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन के, फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर निकाल के देखते हैं, फैक्टर निकाल के एक क्वेश्चन समझ लिए, उसके बाद में सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो x² ऐसे लिखेंगे, प्लस इसके फैक्टर करेंगे, अभी 2x निकाला प्लस 5x निकाला था, प्लस 10 ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए इक्वल टू 0 कर रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए इक्वल में 0 करेंगे, याद रखना, ठीक है। इक्वल में 0 करेंगे इसलिए क्योंकि जीरोस निकाल रहे हैं इसके, ठीक है। x को यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में, देखो x इसके पास है, x² इसके पास है, दोनों में x कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2 यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके पास देखो, इसके पास 5x है, इसके पास 10 है, तो वो दोनों में इसके पास तो एक वेरिएबल है बट इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसके पास कितना कॉमन मिल जाएगा, 5 कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 2 मिल जाएगा। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5x को 5x के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इधर करेंगे x को इसके साथ x² आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो x को 2x के 2x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया होगा आप लोगों को शायद, आई होप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब क्या करेंगे, x प्लस 2 ये ले लिया, ये वाला पूरा उतार लिया, फिर ये वाला x ले रहे हैं, ये वाला x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 कहाँ से, ये वाला, जैसे जैसे साइन लगा है प्लस का 5 है वैसे पूरा छाप लेंगे, ठीक है। जैसे लगा है वैसे ही पूरा का पूरा छाप लेंगे, ठीक है, याद रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या करेंगे, x प्लस 5 है इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 5 हो गया, ये हो गया, ठीक है। इतना समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हमें पता चल गया जीरोस क्या है, तो जीरोस क्या है आप लोग बताएं, एक तो -2 है, दूसरा -5 है, ये हमारे दो जीरोस होगा, ठीक है। ये हमारे दो जीरोस। अब रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशन इनके बीच में निकालना है, रिलेशन इनके बीच में फाइंड करना है। रिलेशन के लिए हमें आप लोगों को बता रहा हूँ, रिलेशन इनके बीच में याद रखना, जीरोस -2 -5 हैं,
एक होता है रिलेशन, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है ये सम ऑफ जीरोस होता है। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट, ये रिलेशन के लिए निकालना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, ये होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। अब निकालते हैं, आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये निकालते हैं। ठीक है, रखते हैं जैसे ही तैसे रखते हैं। ठीक है, अभी पता है अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आएगा, अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को पता है उसके जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोस हैं। तो भी बताया तो -2 आया था और माइनस का 5 आया था, वैसे लिख लिया। इक्वल टू माइनस बी कहाँ से मिलेगा, माइनस बी यहाँ से मिलेगा। अभी देख लो, आप लोगों को बताता हूँ माइनस बी कहाँ से मिलेगा। जो इक्वेशन हमने लिखी थी, जो इक्वेशन लिखी थी ये वाला, ये इक्वेशन मैंने लिखी थी, देखो यहाँ पे ये देखो ऊपर ए है, ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म सी था, ये बी था और ये ए था। ठीक है, अब समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को कितना समझ आ रहा होगा जो बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बी है तो माइनस ऐसे लगा रहेगा। बी कितना था आप लोग देख लिए, अभी बी कितना था, 7 था, माइनस का ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस बी वैसे रखेंगे। नीचे ए कितना था, ए आपने देखा था 1 था, ए कितना था 1 था, ए कितना था 1 था। ठीक है, ए कितना था, अब माइनस का 7, ये माइनस का 2, माइनस का 5 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 7, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये आ गया आप लोगों का। ठीक है, ये पहला रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, पहला रिलेशन हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, एलएचएस जो था आरएचएस के इक्वल में आ गया। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था, सी बाई ए। क्या था, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा था सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए। अल्फा क्या था वहाँ पे, अल्फा था -2, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा था और ये 5 था। इक्वल टू सी कितना था, सी अभी कांस्टेंट टर्म कितना था, 10/a कितना 1 है। ठीक है, ये था। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 5 से 10 हो जाएगा। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, रिलेशन फाइंड हो गया। यही है आप लोगों को क्वेश्चन। आई होप ये समझ आओ। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगा। ठीक, थैंक यू सो मच।